नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो प्रश्न 2017 का जो यूजीसी नेट का जेआरएफ का एग्ज़ाम था, जनवरी का सेट हम डिस्कस कर रहे थे। 15 तक, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब हमें चलना है प्रश्न संख्या 16 से। तो हम देखते हैं आज का अपना प्रश्न। कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ये है आंसर सूरजमुखी अंधेरे में, जो किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की रचना है। ये भी एक उपन्यास है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? यह है रक्षाबंधन, हरिकृष्ण प्रेमी। थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। एक्चुअली है क्या, रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी का एक नाटक है जिसमें रानी कर्णवती ने अपनी रक्षा के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी है। अतः यह हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 18, जिसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वरकृत चंडकौशिक के आधार पर लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सत्य हरिश्चंद्र। तो जान लेते हैं, भारतेंदु कृत सत्य हरिश्चंद्र नाटक संस्कृत के नाटक चंद्रकौशिक लेखक क्षेमेश्वर के आधार पर ही लिखा गया है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 19 के पास। ये क्या कर रहा है, अर्थोपक छेपक के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। इनका नाम भी जान लेते हैं। अर्थोपक्षेपक 5 प्रकार के होते हैं: विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकाश, अंकावतार। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नाल्ड की नहीं है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनकी रचना नहीं है। तो इसमें से 4 रचनाएं हैं जो उनकी रचनाएं हैं, जबकि द कॉकटेल पार्टी ऑप्शन डी है, इनकी रचना नहीं। किसकी है? टी.एस. इलियट की रचना है। लेकिन कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, ये मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है। तो इस तरह से जो कुछ ऑप्शंस में ये सारी बातें रचना या कुछ लेखक होते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर जानते चलेंगे तो पेपर में बहुत सहज हो पाएंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। ये क्या कह रहा है, रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर है बी, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? इसका आंसर होगा डी, चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह, देव, भिखारी दास। तो देखते हैं, जो चिंतामणि है 1600 से 1685 ईस्वी में, महाराज जसवंत सिंह 1627 से 1629 ईस्वी में, देव 1677 से 1667 ईस्वी में, भिखारी दास 1705 से 1770 ईस्वी तक। तो वीडियो को पॉज करके आप कालक्रम भी नोट कर सकते हैं, क्या पता आगे किसी और ऑप्शन में इसे एलिमिनेट करने के काम आ जाए। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 23। ये क्या कर रहा है, रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, सांध्य अटन। यही आपका आंसर ये सही होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 24 के पास। देखिए, हम एक्चुअली सारा ऑप्शंस नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि चाहते हैं वीडियो बहुत छोटा छोटा पढ़े, जिसे आप बहुत आसानी से 2-3 बार कम से कम रिवाइज कर लेंगे। तो एक प्रकार से आपका जो एनालिसिस होगा प्रीवियस ईयर पे बहुत अच्छा हो जाएगा, और उसी के अनुसार आप अपने सोर्स को फॉलो कर पाएंगे। इसलिए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। ये क्या है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निरालक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर है ए, गीतिका, अणिमा, अर्चना, आराधना। फिर भी थोड़ा बहुत अगर इनके ऑप्शन देखें तो गीतिका 1936 में, अणिमा, फिर अर्चना, फिर आराधना, फिर तीनों, ये जो तीनों रचनाएं हैं वो छायावादोत्तर काल की रचनाएं हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट अगर पता रहेंगे तो हो सकता है क्या पता कहीं आगे कोई न कोई ऑप्शन एलिमिनेट करने के काम आ जाए। तो हम देखते हैं प्रश्न संख्या 25। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम है? इसका आंसर हो जाएगा अंधा कुआं, बकरी, एक तारे की आंख, कोर्ट मार्शल। आंसर होगा डी। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। 25 हो गया नहीं, थोड़ी सी इनके बारे में बता देते हैं, रचना है इनके, रचना कार्य जो कुछ भी है। तो अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा, एक तारे की आंख और बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, या कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक, इनकी रचनाएं हैं। चलते प्रश्न संख्या 26 पर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, रानी केतकी की महिमा कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, परीक्षा गुरु। देखिए, इनका प्रकाशन वर्ष पूछा है। तो इसलिए आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे होंगे, जो भी पढ़ रहे होंगे, उससे आपको क्या करना है, जो भी रचना है उनका कालक्रम क्या है, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये सब बहुत ध्यान से देखना है। थोड़ा बहुत जान लेते हैं इनके बारे में। रानी केतकी की कहानी मुंशी ईसा अल्लाह खां 1800 ईस्वी में, वामा शिक्षक फिर भाग्यवती 1877 ईस्वी में, परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में।
देखिए जो कालक्रम नहीं था उसमें नहीं था वो ये शामिल नहीं हो पाया है, लेकिन जो कुछ ये बता रहे जैसे भाग्यवती 1877 इसमें, परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में, इस तरह के ऑप्शन से अगर कहीं आते हैं तो आपको याद रहेगा, तो आप आसानी से उसे एलिमिनेट कर पाएंगे और अपने सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। यह क्या कर रहा है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। तो मुझे ये बताना है इनका, वही क्या पूछा है इसमें, देखिए भाई आलोचना ग्रंथ का अनुक्रम पूछ लिया वही प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो इसलिए जो भी चाहे आलोचना ग्रंथ हो, कोई लेख, कोई भी रचना हो, नाटक उपन्यास हो, उनका प्रकाशन वर्ष, उनका कालक्रम, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे उम्मीद है आप लोग के पास कोई अच्छा सोर्स होगा, उससे आप फॉलो करते जाइए। फिर भी लगता है कि कोई वीडियो मिलना चाहिए तो ज़रूर हमारी कोशिश होगी वो ऐसा वीडियो बनाया जाए, आप उसे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिर हम देखते हैं इसका आंसर सी हो जाएगा। कामायनी एक पुनर्विचार, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, वाद विवाद संवाद, अधूरे साक्षात्कार, ये होगा इसका आंसर। तो देखते हैं कामायनी एक पुनर्विचार या मुक्तिबोध और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, फिर वाद विवाद संवाद, अधूरे साक्षात्कार, ये भी की रचना किसकी है, नेमीचंद जैन की। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। सॉरी प्रश्न संख्या 28 तो यहाँ दिया ही नहीं है, लगता है स्लाइड मिस हो गई है। फिर भी उसको एक बार हम वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप कहेंगे तो इसके पिछले वाले आगे वाले स्लाइड हम उसको शामिल कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चंस पढ़ देते हैं क्या है। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वोत्तर अनुक्रम क्या है। देखिए इसमें भी क्या पूछा है, ऐतिहासिक दृष्टि से मतलब एक पाश्चात्य साहित्य का कुछ नाम दे दिया, उनका भी अनुक्रम पूछ लिया है। तो ये क्या देखा, अरस्तु, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट, ये ऑप्शन कई सारे हैं लेकिन मैं ये आंसर बता दे रही हूँ। फिर एक बी दिया है, टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नल्ड, कॉलरिज, अरस्तु। फिर कॉलरिज, अरस्तु, टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नल्ड, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट, अरस्तु, कॉलरिज। तो जो भी पाश्चात्य साहित्य चिंतक थे उनके बारे में कुछ ये प्रश्न बना दिया है। तो आप इनका अगर पूर्वोत्तम अनुक्रम जानेंगे तो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, अरस्तु, फिर कॉलरिज, फिर मैथ्यू आर्नल्ड, फिर टी.एस. एलियट। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम है, ये हो जाएगा आपका आंसर सी, भारती, सात्वती, कैसिकी, आर्भटी। तो इसका आंसर हो गया सी। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 30 के पास। यह क्या कर रहा है, जन्मकाल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही क्रम है। इसका भी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सीधे आती हूँ आंसर पे। आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नगेंद्र। रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 ईस्वी, नंद दुलारे वाजपेयी, फिर उसके बाद आते हैं रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो इस तरह से ये आंसर आपको पता चल गया। इस प्रकार से जो रचनाएं हैं, कालक्रम, उनका प्रकाशन वर्ष और उनके लेखक से संबंधित जो कुछ भी बातें हैं वो आपको अपने सोर्स में बहुत अच्छे से फॉलो करना है। देखिए कोई भी नहीं किसी वीडियो से मतलब क्लैरिफाई कर सकता, नहीं ये पक्का ये गारंटी ऐसा होगा, लेकिन हाँ आप अपनी अपनी कमियों को थोड़ा थोड़ा देख के प्रीवियस ईयर प्रश्नों से देख करके आप सुधार सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारी यहाँ गलती हो रही है, ये प्रश्न नहीं बन रहे हैं, ये कालक्रम पता होना चाहिए, प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। हमारी कोशिश होगी बहुत छोटा छोटा वीडियो दें। अगला वीडियो हमारा फाइनल 20 क्वेश्चन होगा, जिससे 2017 के जनवरी का प्रश्न सारा पूरा हो जाएगा। फिर हम चलेंगे 16 के पास। लॉकडाउन खुलते ही हम 18 को अभी 19 को शामिल करेंगे, 20 का तो अभी होगा ही जिसमें आप शामिल होंगे। तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।